जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने इस श्री रामचरितमानस की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये नम्र निवेदन है आप सभी से। सीताराम सीताराम। और अपने इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास श्री रामायण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। पिछले कथा के आगे। निज उर्माल बसन मणि बालितनय पहिराए, विदा कीन्ही भगवान तब बहु प्रकार समुझाए। 18 ख। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। 18 ख। भरत अनुज सौमित्री समेटा, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फेरी फेरी चितव राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्रीराम जी की ओर देखते हैं। 1 बार बार कर दंड प्रणामा, मनस रहन कहीं मोही रामा। राम बिलोकनी बोलनी चलनी, सुमेरी सुमेरी सोचत हंसी मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्रीराम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्रीराम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। 2 प्रभु रुख देखी बिने बहुभाषी, चलेओ हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुंचाए, भाइन सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय चिन्ह कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। 3 तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति बिने कीन है हनुमाना। दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखे हूँ देवा। तब जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। 4 पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपा आगारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कही सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपाधाम श्रीराम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो। 5 दोहा कहेहु दंडवत प्रभु से तुम ही कहूं कर जोरी, बार बार रघुनाय कही सुरती करायहु मोरी। 19 का मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। 19 का अस कही चलेउ बालिसुत फिरी आयो हनुमंत, तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भय भगवंत। 19 खा ऐसा कहकर बालिपुत्र अंगद चले। तब जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेममग्न हो गए। 19 खा खुलसहु चाही कठोर अति कोमल कुसुमहु चाही, चित खगेश राम कर समुझी परी कहु काही। 19 ग काकबू शुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्रीराम जी का चित वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। 19 ग पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीन है भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करेहु, मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहु। फिर कृपालु श्रीराम जी ने निषादराज को बुला लिया और उससे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन, वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। 1 तुम मम सखा भरत संभ्राता, सदा रहेहु पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजस सुख भारी, परेव चरण भरी लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। ये वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। 2 चरण नलिन उर्धरी ग्रह आवा, प्रभु सुभाव परिजनन ही सुनावा। रघुपति चरित देखी पुरबासी, पुनि पुनि कहीं धन्य सुखरासी। फिर के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का ये चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। 3 राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भयरो न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए, उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गई। 4 दोहा वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चल ही सदा पावही सुखी नहीं भय शोक न रोग। 20 सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। 20 दैहिक दैविक भौतिक तापा,
राम राज नहीं काहु ही व्यापा, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। 1 चारियु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हु अध नाही। राम भगति रत्नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है, स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परमगति मोक्ष के अधिकारी हैं। 2 अल्पमृत्यु नहीं कवनियु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग है, न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है। न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। 3 सब निर्दब धर्मरत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दम्भरहित हैं, धर्मप्रायण है और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान है, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं, कपट चतुराई धूर्तता किसी में नहीं है। 4 दोहा राम राज न भगे सुनु सचराचर जगमाही, काल कर्म स्वभाव गुणकृत दुख काहु ही नहीं। 21 काकबू शुंड जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, श्रीराम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। 21 भूमि सप्त सागर मेखला, एक भू प्रघुपति कोसला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, ये प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। 1 सो महिमा समुझ प्रभु केरी, ये बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन्ह जानी, फेरी यही चरित तिन्हौ रति मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो ये कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। 2 सो जाने कर फल ये लीला, कहीं महामुनिबर दमसीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सकी फनी सारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल ये लीला, इस लीला का अनुभव की है, इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। रामराज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। 3 सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी वृत्ति हैं, इसी प्रकार स्त्रियां भी मन, वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। 4 दोहा दंड जतिन कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मन ही सुनिय अस रामचंद्र के राज। 22 श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम, दान, दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है, तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुरताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। 22 फूल ही फर ही सदा तरु कानन, रही एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिजराय, सबन ही परस्पर प्रीति बढ़ाए। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। 1 कूझी खग मृग नाना वृंदा, अभय चरही बन कर ही आनंदा। शीतल सुरभि पवन बहमंदा, गुंजत अली ले चली मकरंदा। पक्षी कूचते मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है, भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। 2 लता बिटप मागे मधु चवही, मनभावतो धेनु पय स्रवही। ससी संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृतयुग के करनी। बैले और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं, गौएं मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है, त्रेता में सत्ययुग की करनी स्थिति हो गई। 3 प्रगति गिरन विविधि मनी खानी, जगदातमा भूप जग जानी। सरिता सकल बहही बरबारी,
शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त के आत्मा को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। 4 सागर निज मर्यादा रहे ही, डारही रत्न तटन ही नर लहे ही। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है, 10 दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है। 5 दोहा विधु महीपुर मयूखन ही रवि तब जेतने ही काज, मार्गे बारिद देही जल रामचंद्र के राज। 23 श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है और मेघ मांगने से जब जहां जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। 23 कोटिन बाजमेद प्रभु कीन है, दान अनेक द्विजन कह दीन है। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। प्रभु श्रीराम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेदमार्ग का पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृतिजन्य सत्व, रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। 1 पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुसी बिनीता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताए, सेवती चरण कमल मन लाए। शोभा की खान, सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है। वे कृपा सागर श्रीराम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती है। 2 यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर ग्रह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियों हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। 3 जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोए कर श्री सेवा विधि जानई। कौशल्यादि सासु ग्रह माही, सेवई सबन ही मान मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली है। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। 4 उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदिता। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा अनिंदित सर्वगुण संपन्न है। 5 दोहा जासु कृपा कटाक्षु सुर चाहत चितव न सोए, राम पदारबिंद रति करती सुभा वही खोई। 24 देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती है। 24 सेव ही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाय। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहे ही, कबहु कृपाल हम ही कछु कहाही। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। 1 राम कर ही भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावही नीति। हर्षित रही नगर के लोगा, कर ही सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। 2 अहनिसी विधि ही मनावत रहे ही, श्री रघुबीर चरण रति चहही। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुछ वेद पुराण गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुबीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। 3 2 विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुण सील घनेरे। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्रीहरि के प्रतिबिंब ही हो। 2 पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। 4 दोहा ज्ञान गिरा गोती तजमाया मन गुण पार, सोए सच्चिदानंद घनकर नर चरित उदार। 25 जो बौद्धिक ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया, मन और गुणों के परे हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। 25 प्रातकाल सरऊ करी मज्जन, बैठे ही सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखान ही, सुनही राम यद्यपि सब जान ही। प्रातःकाल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। 1 अनुजन संयुत भोजन करही, देखी सकल जननी सुख भरही। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपबन जाए। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं।
भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर 2 बूझी बैठी राम गुण गाहा। कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत बिमल गुण अति सुख पावही। बहुरी बहुरी करी बिने कहा वही। वहां बैठकर श्रीराम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। 3 सबके ग्रह ग्रह हो ही पुराना। रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गान ही। कर ही दिवस निसी जात न जान ही। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। 4 दोहा अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज। सहज शेष नहीं कही सखी जहनृप राम बिराज। 26 जहां भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। 26 नारदादि सनकादि मुनीसा। दर्शन लागे कोसलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवही। देखी नगरु बिरागु बिसरावही। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कोसलराज श्रीराम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। 1 जातरूप मणि रचित अटारी। नाना रंग रुचिर गच्छधारी। पुर चहु पास कोट अति सुंदर। रचे कगूरा रंग रंग बर। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं। उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फशें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। 2 नवग्रह निकर अनीक बनाई। जनु घेरी अमरावती आई। मही बहु रंग रचित गच काचा। जो बिलो की मुनिबर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गच बनाई ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। 3 धवल धाम ऊपर नव चुंबत। कलस मनहु रवि ससी दुति निंदत। बहु मणि रचित झरोखा भ्राजी। ग्रह ग्रह प्रति मणि दीप बिराजी। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को चूम छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे। छंद मणि दीप राजी भवन भ्राजी देहरी बिद्रुम रची। मणि खम्भ भीति बिरंची बिरची कनक मणि मरकत खच्ची। सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाए बहु बजरन ही खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मणियों रत्नों के खंभे हैं। मरकतमणियों पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाए हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरो से जड़े हुए सोने के किवाड़ है। दोहा चारु चित्रशाला ग्रह ग्रह प्रति लिखे बनाई। रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चोराई। 27 घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। 27 सुमन बाटिका सब ही लगाई। विविध भांति करी जतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई। फूल ही सदा बसंत की नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती हैं। 1 गुंजत मधुकर मुखर मनोहर। मारुत त्रिविधि सदा बह सुंदर। नाना खग बालकन ही जियाए। बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं, जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। 2 मोर हंस सारस पाराउत। भवननी पर शोभा अति पावत। जह तह देखी निज परिछाही। बहु विधि कूझी नृत्य कराही। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। 3 सुख सारिका पढ़ा वही बालक। कहु राम रघुपति जनपालक। राज दुआर सकल विधि चारु। बीथी चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जनपालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है। गलियों चौराहे और बाजार सभी सुंदर है। 4 छंद बाजार रुचिर न बनई बरनत वस्तु बिनु गत पाए। जे भू प्रमानिवास्तः की संपदा किमी गाये। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेरते। सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारी नरसिसु जरट जे। सुंदर बाजार है, जो वर्णन करते नहीं बनता, वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती है। जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए।
बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, सराफ रुपये पैसे का लेन देन करने वाले आदि वनिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हो। स्त्री, पुरुष, बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी, सदाचारी और सुंदर हैं। दोहा उत्तर दिशि सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल पंख नहीं तीर। 28 नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। 28 दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जे जल पिए ही बाजी गज ठाटा। पनेघट परम मनोहर नाना, तहां न पुरुष कर ही स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहां घोड़ों और हाथियों के ठटके ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनानिक घाट हैं, जो बड़े ही मनोहर हैं। वहां पुरुष स्नान नहीं करते। 1 राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जही तहां बरन चारियु नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चहो दिसी तिन्ह के उपबन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहां चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। 2 कहो कहो सरिता तीर उदासी, बसी ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसिका सुहाय, बूंद बूंद बहु मुनिन्ह लगाए। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञानपरायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। 3 पुर शोभा कछु बरनी न जाए, बाहेर नगर परम रुचिराय। देखत पुरी अखिल अध भागा, बन उब्बन बापिका तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्रेयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहां वन, उपवन, बावलियां और तालाब सुशोभित हैं। 4 छंद बापी तड़ाग अनूपकूप मनोहरायत सोही, सोपान सुंदर नीर निर्मल देखी सुर मुनि मोही। बहु रंग कंज अनेक खग कूजी मधुप गुंजा रही, आराम रम्य पिकादि खगरव जनु पथिक हंका रही। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। दोहा रमानाथ जहराजा सोपुर बरनी की जाए, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाए। 29 स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहां राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अनिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियों अयोध्या में छा रही है। 29 जे तह नर रघुपति गुण गावही, बैठी परस पर इही सिखावही। भजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही, शोभाशील रूप गुण धामही। लोग जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्रीराम जी को भजो। शोभा, शील, रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। 1 जल्द बिलोचन श्यामल गाथी, पलक नयन इव सेवक त्राथी। धृत सर रुचिर चाप तू निरही, संत कंज बन रवि रंधी रही। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संतरूपी कमलवन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्रीराम जी को भजो। 2 काल कराल ब्याल खगराज जही, नमत राम अकाम ममता जही। लोभ मोह मृग जूथ के राथी, मनसिच करी हरि जन सुखदाथी। कालरूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्रीराम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्रीराम जी को भजो। लोभ मोहरूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्रीराम रूप किरात को भजो। कामदेवरूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्रीराम जी को भजो। 3 संशय शोक निबिड़तम भानुही, धनुज गहन घन दहन कृसानुही। जनकसुता समेत रघु भी रही, कस न भजहु भंजन भव भी रही। संशय और शोकरूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्रीराम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्रीराम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। 4 बहु बासना मसक हिम रासिही, सदा एकरस अजबिना सिही। मुनि रंजन भंजन मही भारही, तुलसीदास के प्रभु ही उदारही। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्रीराम रूप हिमराशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एकरस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्रीराम जी को भजो। 5 दोहा एही विधि नगर नारी नर कर ही राम गुणगान, सानुकूल सब पर रही संतत कृपा निधान। 30 इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्रीराम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्रीराम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। 30 जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रहे तिहुलोका, बहुतेन सुख बहुतन मन सोका। काकबू शुंड जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी,
जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। एक जिन्ही सोकते कहूं बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी, अध उलूक जह तहां लुकाने, काम क्रोध कैरो सकुचाने। जिन जिनको शोक हुआ, उन्हें मैं बखान कर कहता हूं। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पापरूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए। 2 विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ए चकोर सुख लह ही न काओ, मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कवनि होरा। भांति भांति के बंधनकारक कर्म, गुण, काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रतापरूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर, डाह, मान, मोह और मदरूपी जो चोर हैं, उनका हुनर, कला भी किसी और नहीं चल पाता। 3 धर्म तड़ा ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज बिकसे विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका, विगत सोके कोक अनेका। धर्मरूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान से अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोकरहित हो गए। 4 दोहा के प्रताप रवि जाके और जब करी प्रकाश, पछिले बार ही प्रथम जे कहेते पावही नास। 31 ये श्रीराम प्रतापरूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते नष्ट हो जाते हैं। 31 भ्रातन सहित रामू एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। 1 जानी समय संकादिक आए, तेज पुंज गुण सील सुहाए, ब्रह्मानंद सदा लयलीना, देखत बालक बहुकालीना। सुअवसर जानकर संकादी मुनि आए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। 2 रूप धरे जनु चार्यु बेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, आशा बसन व्यसन ये तिन्ही, रघुपति चरित होई तह सुनहि, मानो चारों वेद ही बलकरूप धारण किए हो। वे मुनि समदर्शी और भेदरहित हैं, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहां श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है, वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। 3 श्रीरामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमन। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास उत्तरकांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।